बेशक बोलना हमारी ज़रूरत है, लेकिन जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं तो आप हमेशा रियलिटी से ज़्यादा महान और शक्तिशाली नज़र आते हैं। आपकी चुप्पी से दूसरे लोग परेशान नज़र आते हैं। इंसान एक ऐसी मशीन है जो हमेशा दूसरे लोगों का निष्कर्ष और मूल्यांकन करता है। वो हमेशा ये जानने की फिराक में रहता है कि आप क्या सोच रहे हैं। जब आप अपने शब्दों को सावधानी से कंट्रोल करते हैं तो वे आपके इरादों को और आपकी मंशा को नहीं समझ पाते। जब आप ज़रूरत से कम बोलते हैं, ये छोटे आंसर देते हैं, तो दूसरे लोग आपकी खामोशी से हुए खाली स्थान को भरने के लिए हड़बड़ी में घबराकर कुछ भी बोलने लगते हैं, जिससे आपको उनकी कमजोरियों के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है। लेकिन वो लोग जब घर आकर उस कन्वर्सेशन के बारे में गहराई से सोचते हैं तो उनको एहसास होता है कि वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही बोल गए हैं और उनकी नज़र में आपकी छवि और बेहतर होती है। ज़रूरत से कम बोलकर आप अपनी पर्सनैलिटी को और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितना कम बोलेंगे, आपके मुंह से कोई भी बेवकूफ़ी भरी बात या कोई खतरनाक बात निकलने का जोखिम भी उतना ही कम होगा। 1825 में निकोलस प्रथम रूस के सिंहासन पर बैठे और उनके सिंहासन पर बैठते ही उनके खिलाफ बहुत जोरों से विद्रोह होने लगा। और ये विद्रोह उदारवादी कर रहे थे जो आधुनिकीकरण की मांग कर रहे थे। विद्रोही चाहते थे कि रूस में यूरोप के बाकी देशों की तरह बिजनेस बढ़े और इमारतें बने। निकोलस प्रथम इस विद्रोह का दमन करने में कामयाब हुए और उन्होंने इस विद्रोह के नेता कोंदरेटी को मृत्युदंड देने का आदेश दिया और आखिर कोंदरेटी को फांसी दी जाने के तख्ते पर खड़ा किया गया और उसके गले में फांसी की रस्सी बांध दी गई। फिर नीचे से तख्ता हटा लिया गया, लेकिन जैसे ही कोंदरेटी रस्सी से झूला, रस्सी टूट गई और वह जमीन पर गिर गया। उस वक्त इस तरह की घटना ईश्वर का इंसाफ मानी जाती थी और जो व्यक्ति मृत्युदंड से इस तरह बचता था उसे आमतौर पर माफ कर दिया जाता था। जब कोंदरेटी अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो उसे चोट तो लगी थी, लेकिन उसे यकीन था कि उसकी जान बच गई है। इसलिए वो भीड़ में चिल्लाकर बोला, तुम लोगों ने देखा, रूस वाले कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते, उन्हें तो एक रस्सी बनानी भी नहीं आती। एक संदेशवाहक फौरन इस खबर को लेकर सम्राट के पास गया कि मृत्युदंड नहीं दिया जा सका। इस निराशाजनक खबर से परेशान होने के बावजूद निकोलस प्रथम विद्रोही नेता कोंदरेटी के माफीनामे पर हस्ताक्षर करने लगे। लेकिन तभी उन्होंने संदेशवाहक से पूछा, क्या इस घटना के बाद कोंदरेटी ने कुछ कहा था? संदेशवाहक ने जवाब दिया, हाँ, उसने कहा था कि रूस वालों को तो रस्सी बनानी भी नहीं आती है। ये सुनकर सम्राट को गुस्सा आ गया और उसने माफीनामे को फाड़ते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी बात को गलत साबित करके दिखा देंगे। अगले दिन कोंदरेटी को दोबारा फांसी के फंदे पर लटकाया गया और इस बार रस्सी नहीं टूटी। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि एक बार शब्द मुंह से बाहर निकल जाने के बाद हम शब्दों को दोबारा वापस नहीं ले सकते, इसलिए उनको पहले ही कंट्रोल में रखें। आपकी जरूरत से ज्यादा बोलने से आपको संतुष्टि तो मिल जाएगी, लेकिन बदले में आपको बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसलिए हमेशा जरूरत से कम ही बोलें और हमेशा शब्दों को संभाल कर बोलें। इससे आपकी इमेज लोगों की नजरों में और भी निखर जाएगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।